नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT एडू पर। तो आज हम फिर से आपके लिए भारत का जो भूगोल है उससे संबंधित जो क्लास है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है क्लास के अंदर उसका जवाब है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दिया करो, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको किस स्तर का और आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर की है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर है वो दिया करो। आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति, यानी भारतीय मानसून की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, और जो मानसून है भारत के अंदर प्रवेश करता है वो कब प्रवेश करता है, और अगर हम बात करेंगे कौन सी खाड़ी से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो किस प्रकार से ये मानसून है ये भारत के अंदर प्रवेश करता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को नहीं देखते हो तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सब कुछ समझ में आ जाए। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है जलवायु का अर्थ, यानी हम जलवायु का अर्थ समझेंगे कि जलवायु होती क्या है। ठीक है, जलवायु होती क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, जलवायु का अर्थ समझने से पूर्व ऋतु का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। यानी पहले हमें जलवायु का अर्थ समझने से पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा, तो हमें ऋतु के बारे में जानना पड़ेगा कि ये ऋतु होती क्या है। ठीक है, किसके बारे में जानना पड़ेगा, ऋतु के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जलवायु का अर्थ है वो अपने आप क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, समय विशेष की, कोई भी हमारे पास में समय है और उस समय विशेष की वायुमंडलीय दशाओं को ऋतु कहते हैं। किसी समय विशेष की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, एक तो होता है हमारे पास मौसम। देखो मैं समझा देता हूं, एक तो होता है मौसम, इसके बाद होती है जलवायु, और इसके बाद होती है हमारे पास ऋतु। ये तीन शब्द हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं ये तीनों शब्द। एक तो मौसम हो गया, एक जलवायु हो गई, और एक हमारे पास क्या हो गई, ऋतु हो गई। ये तीनों जो शब्द हैं ये क्या हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन तीनों का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मौसम की अगर हम बात करेंगे तो मौसम कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। मौसम की तरह क्या है, बदल, यानी मौसम है वो कभी भी क्या है, बदल सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं मौसम 1 सेकंड के अंदर भी बदल सकता है, मौसम 1 मिनट के अंदर भी बदल सकता है, मौसम 1 घंटे के अंदर भी परिवर्तित हो सकता है, मौसम 1 सप्ताह के अंदर भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, और मौसम 1 महीने, यानी कभी भी मौसम क्या हो सकता है, बदल सकता है। मौसम 1 घंटे के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे कुछ देर पहले बाहर की ओर क्या थी, धूप थी, और उसके 10 मिनट के बाद क्या हो गई, बादल छा गए। तो ये क्या हो गया, मौसम के अंदर बदलाव हो गया। जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी जो घटनाएं हैं, जैसे कि दीर्घकाल का मतलब होगा एक लंबा समय। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, ये क्या है, एक लंबा समय है। दीर्घकालीन जो मौसमी घटनाएं हैं वो घटती हैं, उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ऋतु की अगर हम बात करेंगे तो ऋतु क्या है, 3 से लेकर 4 महीने के अंदर क्या होती है, ऋतु के अंदर क्या होता है, प्रमुख रूप से बदलाव होता है। ठीक है, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गई, बसंत ऋतु हो गई, शीत ऋतु हो गई, ये अनेक प्रकार की ऋतु हैं। इनमें क्या होता है, 3 से लेकर 4 महीने के अंदर क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। तो एक बार मौसम की अगर हम बात करेंगे तो मौसम क्या है, 1 सेकंड का, 1 घंटे का,
1 मिनट का कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। इसके अंदर जलवायु क्या होती है, वह मौसमी घटनाएं जो दीर्घ काल के लिए क्या होती हैं, घटती हैं, यानी वो वायुमंडलीय दशाएं जो दीर्घ काल के अंदर क्या होती हैं, घटित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जलवायु। जैसे 30 साल हो गए, 35 साल हो गए या 40 साल हो गए, इनके अंदर क्या होता है, प्रमुख रूप से क्या होता है, बदलाव होता है। ऋतु 3 से लेकर 4 महीने में इनमें क्या होता है, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। तो देखो, समय विशेष की वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। ठीक है। जलवायु ऋतुओं के समान विभिन्न समयों की नहीं, अपितु औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या है, बतलाती है। इस लाइन का अर्थ समझना, जलवायु है वो ऋतुओं के समान विभिन्न समयों की नहीं, यानी विभिन्न जो समय है उसकी नहीं। ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे 3 से लेकर 4 महीने के बीच का जो समय है, उसके अंदर जलवायु का कोई भी क्या नहीं होता है, प्रमुख रूप से स्थान नहीं होता है। ठीक है। अपितु औसत वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, औसत जो वायुमंडलीय दशाएं हैं जो दीर्घ काल यानी एक लंबे समय के अंदर क्या होती हैं, घटित होती हैं, उनको क्या करती है, बतलाती है। ठीक है। इस प्रकार किसी स्थान या क्षेत्र की निश्चित एवं दीर्घकालीन जो मौसम की अवस्था होती है उसे जलवायु कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है, यानी किसी क्षेत्र की निश्चित एवं दीर्घकालीन जो मौसमी घटनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें वायुमंडल के विभिन्न तत्वों, तापक्रम, वायु भार, वायु की दिशा और गति, वर्षा, आर्द्रता आदि को संयोजित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। जलवायु के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या क्या तत्व है, तो तापक्रम भी आपको नजर आएगा, वायु भार भी आपको क्या है, देखने को मिलेगा, वायु की दिशा और गति, वर्षा, आर्द्रता आदि को क्या किया जाता है, संयोजित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी सम्मिलित किया जाता है। इनको क्या है, आपस में समान रूप से इनको रखकर क्या है, जलवायु का नाम दिया गया है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी जो अभी का जो समय चल रहा है उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों के अंदर जो आने वाला जो मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून, जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग से क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है। अब देखो इसके बारे में जानते हैं। मानसून मूलतः है हिंद महासागर, देखो प्रमुख रूप से क्या है आपको अगर देखने को मिलेगा मानसून, तो हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट, यानी प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले केरल का तट, केरल के तट के ऊपर क्या करता है, मानसून भारत के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, यानी अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर क्या है, जो हवाएं आती हैं उनको क्या है, मानसून कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां पर प्रवेश करता है भारत के अंदर, तो केरल का जो तट है वहां पर क्या करता है, प्रवेश करता है। जो भारत, अगर हम बात करेंगे भारत के अंदर भी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है आदि में वर्षा करती है। यानी ये जो हवाएं हैं ये किन किन के अंदर, तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। यह ऐसी मौसमी पवनें हैं, यानी जो हवाएं हैं वो अपने साथ में क्या लाती हैं, वर्षा। तो जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर, देखो ये महत्वपूर्ण बात है, भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मध्य जून यानी 15 जून के आसपास क्या आता है, मानसून आता है। 15 जून के आसपास क्या है, मानसून आगे की तरफ राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, 15 जून के आसपास, मध्य जून के आसपास क्या होता है, राजस्थान के अंदर क्या करता है, ये जो मानसून है ये प्रवेश करता है। 15 जून से पहले पहले क्या है, ये केरल का तट है और बाकी का जो दक्षिणी भारत है इसके अंदर क्या करवाता है, वर्षा करवाता है।
तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे जून से लेकर सितंबर तक, जून का महीना हो गया, जून से लेकर सितंबर तक प्राय 4 माह क्या रहता है, सक्रिय रहता है। यानी 4 महीने तक क्या है, इसकी जो अवस्था है वो बनी रहती है। जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो क्या होता है, मानसून का समय होता है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रिटिश भारत में एवं पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया, यानी मानसून शब्द का प्रयोग। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, भारत की ओर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इस प्रकार से। ये छोटा सा डायग्राम है वो आपको नजर आएगा भारत का इस प्रकार से। इस साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ है अरब सागर, और उधर की साइड हम बात करेंगे तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया। तो अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए प्रयोग हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम से चलकर इस क्षेत्र में वर्षा लाती हैं। दक्षिण पश्चिम से चलकर, यानी ये जो अरब सागर से जो मानसून उठता है वो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या करता है, भारत के अंदर इस भाग के अंदर जो केरल का तट है यहाँ पर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम से चलकर इस क्षेत्र में क्या करती हैं, वर्षा लाती हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जो मानसून की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, आपको मौसम, जलवायु, ऋतु, ये अन्य जो प्रकार के जिस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो इनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मौसम की अगर हम बात करते हैं तो मौसम कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटे कभी भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जलवायु की अगर हम बात करेंगे तो जलवायु के अंदर अगर बदलाव देखने को मिलेगा तो वो 50 वर्ष के बाद में क्या है, आपको बदलाव है वो नजर आएगा। जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु है वो किसी निश्चित स्थान के ऊपर आपको क्या है, 30 वर्ष तक समान रूप से जो क्या है, जो मौसम रहता है उसको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। यानी दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय जो मौसमी दशाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो दीर्घ काल का मतलब क्या हो गया, लंबा समय, यानी लंबे समय तक जो मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं उसको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ऋतु क्या होती है, तो ऋतु प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु हो गई, वसंत ऋतु हो गई, इसके बाद में शीत ऋतु हो गई। ये जो ऋतुएं हैं ये क्या है, 3 से लेकर 4 महीने का इनका क्या होता है, समय होता है। 3 से लेकर 4 महीने के बाद ये क्या होती हैं, बदल जाती। तो ऋतु होती हैं, मौसम अलग होता है, जलवायु क्या होती है, जलवायु है वो प्रमुख रूप से आपको क्या है, इसका अर्थ, जलवायु का अर्थ अलग देखने को मिलेगा। तो जलवायु का अर्थ है वो, जलवायु का अर्थ समझने से पूर्व ऋतु का अर्थ समझ लेना क्या है, आवश्यक है। समय विशेष की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, ऋतु, यानी एक इनका क्या होता है, समय होता है। ठीक है, समय विशेष यहाँ पर दिया हुआ ना, समय विशेष की वायुमंडलीय दशा, यानी ऋतुओं का क्या होता है, एक समय निश्चित होता है। ठीक है, जलवायु ऋतुओं के समान विभिन्न समयों की नहीं, यानी कहा जाए तो जलवायु है वो समय समय पर नहीं बदलती है, बहुत एक लंबा समय होता है जलवायु का परिवर्तन होने का उसमें, अपितु औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या है, बतलाती है। जो वायुमंडलीय दशा है उनको क्या है, बतलाने का कार्य जलवायु करती है। इस प्रकार किसी स्थान या क्षेत्र के निश्चित एवं दीर्घ यानी लंबे समय तक जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उनको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो कालीन मौसम की अवस्था को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, जिसमें वायुमंडल के विभिन्न तत्वों जैसे तापक्रम भी इसके अंदर शामिल होगा, वायु भार भी शामिल होगा, वायु की दशा है वो भी क्या है, शामिल होगी, और गति भी क्या है, शामिल होगी, वर्षा भी शामिल होगी, आर्द्रता भी क्या होगी, इसके अंदर शामिल होगी। किसके अंदर, जलवायु के अंदर। ठीक है, वायुमंडल के विभिन्न यानी आपस में क्या है, संयोजित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है इन सबको। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, भारत में ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी
भारत के अंदर जो मानसून प्रवेश करता है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से क्या होता है, प्रवेश होता है। और सबसे पहले अगर हम भारत के अंदर मानसून की बात करेंगे तो वो केरल का तट है उसके ऊपर क्या करता है, प्रवेश करता है। 15 जून के आसपास यानी मध्य जून के आसपास क्या होता है, ये राजस्थान के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। यानी जो हवाएं होती हैं वो अपने साथ में क्या लाती हैं, वर्षा लेके आती हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में क्या करवाती हैं, वर्षा। यह ऐसी मौसमी पवनें हैं जो दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र में जून से लेकर सितंबर, यानी एक समय देखेंगे हम तो वो क्या है, जून से लेकर सितंबर तक का है, जो क्या है, वर्षा का समय है, यानी मानसून का समय है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग है वो ब्रिटिश भारत में एवं पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया था। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए क्या है, प्रयोग हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम से चलकर इस क्षेत्र में वर्षा लाती हैं। तो एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती है, मानसून से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो इससे संबंधित अगर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछें। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें, ताकि आपके भी सारी बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।